अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डेल के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से डियर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड यूज़र्स, अस्सलाम वालेकुम। डेल स्टैंड्स फॉर डिजिटल स्किल्स एजुकेशनल लर्निंग एंड लेक्चर्स। दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर बंदा नाचीज़ ने इस कार खैर में अपना हिस्सा डालने की जशारत की है। दोस्त आते गए, कारवान बढ़ता गया, अल्लाह की मदद से हिम्मत व हौसला और बढ़ता गया। इस मीडिया के जदीद दौर में सेव योर टाइम एंड मनी एट योर डोर स्टेप्स, लीव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विदाउट एनी पेनी। आज हम अपनी इस पहली वीडियो में मैथमेटिक्स के सवालात जो है वो 2015 से अब तक पीपीएससी के जितने पेपर हुए हैं, उन जितने सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं, उन सब में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हम बारी बारी इस वीडियोस के ज़रिए आप तक आसान तरीन तरीके से समझाएंगे और मौसर अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे। इन सब कार खैर में आप भी हिस्सा डालिए और हमारे साथ आपका बेहद तावन का बेहद शुक्रिया। और आपके सिर्फ जो करने के काम हैं, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद लाइक करें और इसे दीगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, आईमो पर और मैसेंजर पर इसे मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सब दोस्तों का इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता जाए और सब दोस्त इस कार खैर से मुस्तफ़ीद होते जाएं। आज हम मैथमेटिक्स के प्रोपोर्शन और रेशो के क्वांटिटेटिव जो क्वेश्चंस हैं पेपर्स में दिए जाते हैं उसको हल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 4 इंच टू 8 फीट। तो अब हम इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो है वो 1:15, बी जो है 1:24, सी जो है 2:35 और डी जो है 4:13। इसका जो आंसर जवाब है वो बी है 1:24। अब हम इसको सॉल्यूशन इसका देते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी इंच को फीट में और फीट को या इंचज़ में। तो यहाँ हम 1 फीट जो होता है वो हमेशा 12 इंच के बराबर होता है और 8 फीट जो होते हैं वो 12 ज़रा 8, तो 96 इंच के बराबर होता है। अब हम देखें, हमें 4 इंच दिए हुए हैं और उधर 8 फीट थे, 8 फीट के 96 इंच बने हैं, तो 4:96। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 4 के टेबल पे काटेंगे तो 1:24 बनती है, जो को इसका भी एक करेक्ट आंसर है। नोट, जब मुख्तलिफ यूनिट दिए जाएं तो सबसे पहले हम उन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और तब जो है उसकी रेशो को दूसरी रेशियो से रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेशो ऑफ 250 मिलीलीटर एंड 8 लीटर इज़। तो इसके 4 ऑप्शन जो हैं वो 2:7, 32:1, 1:16 और डी जो है 1:32। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी 1:32। सबसे पहले वही कि हम इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वी कन्वर्ट सेम यूनिट, यानी 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो 8 लीटर जो है वो 8000 मिलीलीटर के बराबर होंगे। अब 250 मिलीलीटर रेशो 8000, तो इनको 5 के टेबल से काटे, 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल से काट दें, 5 × 5 = 25 और 800 को 5 से काटें तो 160 आता है।
फिर 5 को 5 और 160 को काटें तो 32 रिड्यूस करें तो ये 1:32, हिंस ये प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 49 एंड 81 इज़। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 63, बी 120, सी 130 और डी जो है 12। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है, यानी 63। अब हम 63 को प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए फार्मूला जो है वो मीन प्रोपोर्शन का ये है कि पहली रकम जो 49 है इसको हम ए समझ लें, ए फ़र्ज़ कर लें, और दूसरी रकम को हम बी फ़र्ज़ कर लें तो ए बी का अंडर रूट। तो जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, 49 मल्टीप्लाई 80 अंडर रूट, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 और 81 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 9। अब इसका स्क्वायर रूट लें तो ये 7 का पेयर बनता है और ये 9 का पेयर बनता है। तो इसमें एक 7 बाहर आ गया, इसमें एक 9 बाहर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 63। तो हमारा ए जो आंसर था वो करेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे 63 किया है। अब सवाल नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन प्रोपोर्शन 1.6:1.2 प्रोपोर्शन। ये जो 4 डॉट होते हैं प्रोपोर्शन को शो करते हैं। 2:4 2.4:x इज़, जो 4 ऑप्शन है 2.2, बी जो है वो 2.8, सी जो है 1.8 और डी जो है 1.2। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है 1.8। तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो फार्मूला है वो वस्तायन बराबर है तरफैन के, वस्तायन बराबर है तरफैन के। तो 1.6:1.2 प्रोपोर्शन 2.4:x, जो चौथी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी उसको हमने x के बराबर फ़र्ज़ किया। तो वस्तायन बराबर है तरफैन। वस्तायन जो होते हैं वो दरमियान वाली दो वैल्यू, यानी 1.2 और 2.4, ये होता है वस्तायन दरमियान वाली वास्त में, और तरफैन बाहर वाली x और 1.6। और अब इनको 1.6 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 2.4। अब ये हो जाएगा 1.6x। 1.6x को ख़त्म करने के लिए 1.6 से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। 1.6 से 1.6 कट गया, x बचा, और 1.2 मल्टीप्लाई 2.4 ओवर 1.6, इसको रिड्यूस किया 8 के टेबल से, फिर इसको 2 के टेबल से किया तो x इक्वल टू 1.8। हिंस प्रूव के हमारा जो आंसर सी है वो भी करेक्ट है। अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज़ द ग्रेटेस्ट। हमें जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें जो रेशो है वो सबसे बड़ी कौन सी है? 3:4, 4:5, 5:6 और डी है 9:10। तो आंसर जो है वो 9:10 है, और इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी कन्वर्ट ऑल रेशो इनटू डेसिमल सिस्टम, यानी इशारी निज़ाम में हम इस रेशो को तब्दील करते हैं। ए की जो है वो 3:4 है, तो हम इसे लिखते हैं 3/4। इसको हम मैथमेटिकली डिवाइड करेंगे या कैलकुलेटर से हम डिवाइड करते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 4 तो ये 0.75 यानी 75 आता है। दूसरी रेशो हमारे पास है 4:5, तो इसको हम बट्टे में लिखते हैं 4/5। तो ये इसको अगर हम डिवाइड करें तो 4 डिवाइडेड बाई 5 तो ये आता है 0.8। तीसरी रेशो जो है हमारे पास 5:6 है।
अब इसको 5/6 करें, इसको भी सॉल्व करें तो 0.83 यानी 83, और चौथी रेशो जो है वो 9:10 है। अब इसको हम अगर डिवाइड करें 9/10 तो ये 0.9 आता है। अब इन चारों का मुआवजा करें, ये 75 है, ये 80 है, ये 83 है और ये 90 है। तो 90 वाली जो है वो सबसे बड़ी है, तो डी इज़ द ग्रेटेस्ट रेशो। ठीक है जी, जो ग्रेटेस्ट रेशो है वो डी है, 9:10। क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ 3 bottles आर इन द रेशो 4:5:7। तो हमने चौथी बॉटल की जो है वो नहीं, हमने जो है वो 3 बॉटल्स की ये रेशो दी हुई है, और उसमें से एक बॉटल की जो है वो हमें रेशो पहली बॉटल की वो दी हुई है, सबसे जो पहली 4 की है वो 420 मिलीलीटर। द कैपेसिटी ऑफ अदर 2 वुड बी, तो वो क्या हो सकती है? इसके 4 ऑप्शन है, 525 मिलीलीटर या और 734 मिलीलीटर, बी है 524 मिलीलीटर और 735 मिलीलीटर, सी जो है 425 मिलीलीटर और 835 मिलीलीटर, और डी जो है 525 मिलीलीटर और 775 मिलीलीटर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है, 525 मिलीलीटर और 735। आए अब हम इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, कैपेसिटी ऑफ स्मॉलेस्ट बॉटल इज 420 मिलीलीटर, रेशो ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉटल इज 4। अब हम इसको यूनिटरी मेथड से डिवाइड करना, इसकी वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। 420 तकसीम 4, तो ये डिवाइड करें तो 105 मिलीलीटर पर यूनिट आता है। कैपेसिटी ऑफ सेकंड बॉटल इज़ 105 ज़रा 5, क्योंकि इसकी रेशो हमें जो है वो 5 दी गई थी, ये वाली इसकी रेशो 5 दी गई थी, लिहाजा 105 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ दूसरी सेकंड बॉटल आ जाएगी। अब कैपेसिटी ऑफ थर्ड बॉटल जो है क्या होगी, 105 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी जो रेशो दी गई थी वो 7 थी, इसलिए 105 ज़रा मल्टीप्लाई बाय 7 735। तो ये दोनों बॉटल की जो कैपेसिटी है वो 525 मिलीलीटर और 735 मिलीलीटर, ये इसका आंसर है। और सवाल नंबर 7 जो कि हम सवाल नंबर 7 जो है, रेशो बिटवीन 2 क्वांटिटीज इज 7:9 इफ द फर्स्ट क्वांटिटी 515 kg, द अदर क्वांटिटी इज, तो ऑप्शन में है 541 kg है, या 657 kg है, या 765 kg है, या 675 kg है। तो इसका सही आंसर जो है वो 657 kg है। सॉल्यूशन, अब देखें जी, फर्स्ट रेशो जो है वो हमें दी गई है 7, और द फर्स्ट क्वांटिटी जो दी गई है वो 511 kg। हम इसे यूनिटरी मेथड से करते हैं, जैसे कि 5 कापियों की कीमत अगर 75 रुपये दी गई हो तो एक कापी की कीमत 15 रुपये होगी। इसी तरह जो 7 जो रेशो है उसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी है वो 511 है, लिहाजा 511 तकसीम 7, तो 73 इसकी वैल्यू निकली है। द यूनिट वैल्यू इज़ 73, द सेकंड रेशो इज़ 9, तो सेकंड क्वांटिटी क्या होगी, 73 मल्टीप्लाई 9, तो 657 kg इसका जवाब है। सवाल नंबर 8, a sum of money is distributed among 3 friends A, B, C in the ratio, पहले A को मिला है 2 और 3 की रेशो 2 की B की रेशो 4 है और C की रेशो 14 है। If B gets
अब ये क्वेश्चन की जो शर्त होती है वो बताई जा रही है कि इफ़ बी गेट्स ₹12 मोर देन ए, हाउ मच मनी डज सी गेट। अब देखें जी, वो जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पहले ऑप्शन में ₹80 है, दूसरे में 82 है, तीसरे में 84 है, चौथी में 86 है डी में। तो इसका आंसर जो सही है वो 84 सी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट मनी रिसीव्ड बाय ए बी एंड सी बी, यानी जो रेशो है उसको एक्स से मल्टीप्लाई 2x 4x एंड 14x। सवाल की शर्त क्या है कि बी जो है वो ए से 12 ज़्यादा गेट करता है। तो 4x माइनस 2x बराबर है 12। तो 4x में से 2x जो है वो माइनस करेंगे तो 2x बराबर है 12, और 2x बटा 2 और 12/2, तो दोनों को रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर है 6 के। अब c गेट्स 6 मल्टीप्लाई 14, क्योंकि c की जो रेशो है वो 14 है, 14 मल्टीप्लाई 6 तो 84। हेंस प्रूव्ड कि जो हमें सी की जो है वो वैल्यू उसने पूछी है वो 84 है। क्वेश्चन नंबर 9, राज हैज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ रुपीज़ 1 रुपीज़ 50 पैसास, यानी 1 रुपीज़ की भी ख़ास तादाद है उसके पास, और 50 पैसास की भी, और 20 पैसास की, 25 पैसास की भी। वो कहता है ये कायन्स, उसको 3 टाइप के कायन है, 1 रुपए का कायन भी है, 50 पैसे का कायन भी है, और 25 पैसे का कायन भी है। वो कहता है जो 1 रुपए के कायन है उसकी रेशो 3 है, 50 पैसे की कायन की रेशो 2 है, और 25 पैसे के कायन की रेशो जो है वो 4 है। और कुल अमाउंट जो दी गई है वो 75 रुपये है। इस 75 रुपये में वो कहता है 1 रुपए वाले कितने कायन हैं, वो जो है फाइंड आउट करने हैं। तो जो ऑप्शन दिया गया है, ए में 15 कायन, बी में 30 कायन, सी में 45 कायन, डी में 60 कायन। अब आंसर जो है वो 45 कायन है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट, यानी 1 रुपए में 100 पैसाज होते हैं। तो हमें जो सवाल की शर्त के मुताबिक जो रेशो दी गई है 3:2:4, तो और इसके अगेंस्ट जो है हमें जो पैसे दिए गए हैं 75 रुपये, उसके अगर पैसे बनाए तो वो 7500 पैसे बनते हैं। तो अब क्योंकि 1 रुपए को 3 से मल्टीप्लाई 100 पैसा मल्टीप्लाई 3x, 50 पैसा मल्टीप्लाई 2x, और 25 पैसा मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू 7500। तो 300x 100x जमा 100x बराबर है 7500। तो 500x बराबर है 7500, 500x बटे 500, 7500 बटे 500, इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब देखें 3x जो है वो बराबर है 15 ज़रब 3, क्योंकि x की वैल्यू 15 है, वो 15 इस x में पुट करेंगे तो ये 45। पहले सवाल का, इस सवाल का जो 1 रुपए वाले कायन है वो 45 हैंगे। अब सवाल नंबर 10, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 11 7 22 इज। पहला भी 11 है रेशो, फिर 7 है, फिर 22 है, और फोर्थ वैल्यू वो कहता है इस प्रोपोर्शन में आप फाइंड आउट करें। पहले जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें 7 है, बी में 14 है, सी में 13 है, डी में 11 है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 14 है। अब हम सवाल की तरफ जाते हैं। लेट फोर्थ वैल्यू इज x, तो ये जो हमारा प्रोपोर्शन है ये बन जाएगा 11:7 प्रोपोर्शन 22:x। तो वो वाला फार्मूला जो हमने वस्तैन बराबर है तरफैन के, तो ये x और 11x ये तरफैन हो जाएगा, 7 और 22 जो है वस्तैन हो जाएगा। 11x बराबर है 7 मल्टीप्लाई 22, 11x ओवर 11, 7 मल्टीप्लाई 22 ओवर 11। इसको रिड्यूस करेंगे, 11 से 11 काट गया, x बचा, और 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 22,
2 × 7 x बराबर है 14 हेंस प्रूव्ड।